कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं और उसमें से उदय रूप 122 हैं और बंध रूप 120 प्रकृतियां हैं। बंध में 2 दर्शन मोहिनी की, 5 बंधन संगात की, जिनमें शरीर में शामिल किया गया है जिन्हें, और सूरा वर्ण चतुष्की प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जिज्ञासा ये है कि जब इन 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है तो ये सत्ता में कैसे आ जाती हैं? समाधान करिए। जो सत्ता 148 की होती है, बंधयुग जो प्रकृतियां होती हैं वे 120 होती है, और वो बंधयुग की प्रकृतियां सामूहिक रूप से अंदर सत्ता में आकर के, ये तो एक साथ बंधने वाली प्रकृतियों की स्थितियां हैं। प्रकीर्ण रूप से अलग अलग यदि मानेंगे तो अलग अलग होते, सबके अलग संघात अलग अलग बंद होता है, सब अलग अलग बंद। इनको एक संग्रह रूप में किया गया। अब संघात का बंद किया तो संघात का बंद कर दिया, वैक्रियक संघात, औदारिक संघात, सब अलग अलग प्रकार के न करके अभेद विवक्षा के रूप में इनको कथन किया गया। उदय रूप में 122 प्रकृतियां होती हैं, उनमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, चूंकि ये करण के द्वारा प्राप्त हुई, ये दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं, तो अब ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं कि कथन की विवक्षा मान लेना चाहिए। बाकी सत्ता है तो बंध भी है, और बंध है तो सबका उदय भी है। ऐसा मत मानना कि 122 का ही उदय होता है। उदय तो 148 का ही होगा, टुकड़े होने पर बढ़ जाती है। सबके 148 कर्म ही उदय में आएंगे। इन्होंने समूह रूप में करके एक समय में एक साथ इतनी प्रकृतियां उदय में एक जीव की पाई जा सकती हैं। नाना जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो बराबर 148 प्रकृतियों का उदय है नाना जीवों की अपेक्षा। इसी प्रकार वंद देखा जाए नाना जीवों की अपेक्षा तो 2 प्रकृतियां कम कर दो, 146 का वंद नियम से होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या छोड़ करके नाना जीवों की अपेक्षा, नाना समय की अपेक्षा लिया जाए तो नियम से पूरी 100 इतनी प्रकृतियों का बंद एक जीव के कभी आगे पीछे करके किया जाए तो 146 का बंद होता है। तो ये कथन की विवक्षा मानना चाहिए। राजेंद्र कुमार छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि औदारिक आदि जो शरीर है नाम कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें नो कर्म संज्ञा क्यों प्रदान की जाती है, और नो कर्म का अर्थ क्या होता है? नो कर्म का अर्थ होता है जिससे कर्म अपना फल देता है, जो हमें स्पष्ट रूप से पृथक देखने में आता है। स्पष्ट रूप से
पृथक देखने में आता है, शरीर मरने के बाद अलग देखने में आता है। यूं मानो पंचेंद्रियों के निमित्त से जो देखने में आवे वह सब नौ कर्म है। इंद्री से देखने में आ रहा है वही नौ कर्म है, सो बात नहीं है। ऐसे कितने नौ कर्म हैं जो हमारी इंद्री का विषय नहीं बनते, लेकिन जो जो इंद्रियों का विषय बनते हैं वे सब नौ कर्म है टोटल। जो जो हमें देखने में आ रहा है वो सब नौ कर्म है, जो जो सुनने में आ रहा है वो नौ कर्म है, जो चखने में आ रहा है वो नौ कर्म है, जो गंध आ रही है वो नौ कर्म है, जो स्पर्श आ रहा है वो नौ कर्म है। तो यूं मान लो अपनी आपको समझने के लिए, क्योंकि ये शरीर चूंकि इंद्रियों का विषय है इसलिए नौ कर्म हैं। परिभाषा बनाए, जो जो इंद्रियों के विषय हैं वे सब नौ कर्म हैं। कर्म किस लिए नहीं है, वो पुद्गलिक है, लेकिन वो इंद्री का विषय नहीं है, इसलिए ऐसे विवक्षा लेना। शिखरचंद जैन, शिक्षक, विद्यानगर, तेंदुखेड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो चक्रवर्तियों को दिग्विजय का समय बताया गया है तो वो सब चक्रवर्तियों का दिग्विजय का समय अलग अलग है? अलग अलग, सबके अलग अलग। 60,000 वर्ष लगे, अंत के एक चक्रवर्ती को 100 वर्ष लगे। 18 वर्ष, 16 वर्ष दिग्विजय। ब्रह्मदत्त को 16 वर्ष लगे। अंत में 100 वर्ष भी हैं, 500 वर्ष भी हैं, 800 वर्ष भी हैं, 16 वर्ष भी है। अब यही 16 वर्ष भी है। 16 वर्ष में भी कर लिया किसी चक्रवर्ती, कर सकते, कोई बात है। तो महाराज जी ये पूछ रहे कि क्षेत्र तो पूरा वही है, क्षेत्र वही तो है, इतना समय उन्हें क्यों लगा? एक यात्रा करता है, यहाँ से बनारस से शुरू होता है, इलाहाबाद, राजगिरी, खंडगिरी, राजगिरी पूरा होते चंपापुर, पावापुर, शिखरजी, उदयगिरी, खंडगिरी, ऐसा दुनिया घूम के आता है। और एक डायरेक्ट जाता है। तो जो स्पीड से जाते हैं, भरत चक्रवर्ती की जब उदय गई बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, आराम से, जल्दी क्या पड़ी है। पहले बारात जाती थी, 15-15 दिन मिलती थी। अब शादी वही हो रही है कि शादी में कोई अंतर आ गया? शादी के कार्यक्रम तो वही है, वो वरमाला है, वही सब कुछ, जो कुछ भी नैंग दस्तूर है सब वही है। लेकिन पहले 15-15 दिन तक बारात रुकती थी। रास्ते का समय तो अलग है। हाँ, रास्ते का समय अलग था, रुकती थी। और वहाँ अलग अलग हर दिन कोई ना कोई दस्तूर होते थे, हर फलाना दस्तूर। तो वो एक अपने ठाठ थे अपने। और आज 15 घंटे में सब कुछ निपट के सब बराबर हो जाता है। शादी वही है, सब कुछ प्रक्रिया वही है। तो ये मानना चाहिए वो अपने सीधे बिना रुके, कहीं पड़ाव डाले बिना सीधा जाकर विजय प्राप्त करते, क्योंकि उम्र का तकाजा है। आज उम्र छोटी थी उनकी, इसलिए उनकी उम्र बड़ी थी, इसलिए। सविता जैन, उदयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, लेकिन अगर कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, हमारे बारे में झूठा प्रचार करता है, पर की निंदा करने में दोष लगता है, नीच गोत्र का बंध होता है। तो अब ये कह रहे हैं कोई हमारी स्वयं की निंदा करके हमारी बुराई फैला रहा है और हमारे झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा है, तो हम अगर उसके उस इल्जाम को मतलब निंदा के रूप में न लेकर के सत्य के रूप में बताएं किसी को, नहीं ये ऐसा ऐसा हमारे साथ कर रहा है, तो महाराज जी इसमें थोड़ी नीच गोत्र का बंध होगा मुझे? ये सब परिणामों के ऊपर आश्रित है। आपका भाव क्या है? वो निंदा कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखाना है, सामने को, सब परिणामों के ऊपर है। निंदा करना है, बुराई ही हो तो बाप बेटी की निंदा करता है, गुरु शिष्य के दोष देखता है, जो पुलिस वाले हैं वो तुम्हारी कमियां देखते हैं, मजिस्ट्रेट तुम्हारी गलतियां देखता है, मास्टर काफ़ी जांचता है तो गलतियां देखता है। तो ये सब चीज़ों का एकांत वचन नहीं है। आपका अभिप्राय क्या है? दूध में पानी मिलाना पाप है, ये एकांत नहीं है। माँ बेटे को दूध पिलाते समय पानी मिलाती, वो पाप नहीं, धर्म है। धर्म है, बहुत बड़ा पुण्य है, विवेक है, प्रशंसनीय है। और वही ग्वाला मिलाता है। तो क्रिया का महत्व नहीं, आपके परिणामों के ऊपर है, आपका अभिप्राय क्या है। यदि आपके अभिप्राय में खोट है तो बराबर नीच का बंध होगा। और आपका परिवार पर उसमें सामने वाले को सुधारना है, आत्मरक्षा का भाव है, तो वो निंदा की कोटि में
आएगा भी, लेकिन नीच गोत्र का बंध नहीं कराएगा। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वहां एक बात और ध्यान रखना, पर निंदा आत्म प्रशंसा दोनों एक साथ होना चाहिए। यदि अपने बचाव के लिए कर रहा है तो वो आत्मा अपने बचाव कर रहा है, आत्म प्रशंसा नहीं चाह रहा है। तो हाँ, तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब कोई भी मुनिराज मोक्ष जाते हैं तो प्रथम सहनन होना आवश्यक है, लेकिन संस्थान महाराज जी हुंडक संस्था 6 संस्थान लिए हैं, तो हुंडक संस्थान के मुनिराज कैसे दिखते होंगे उस समय? क्यों उनको चर्या ही नहीं करना? हुंडक संस्थान वाले व्यक्ति अपने गए, दीक्षा ले ली, जंगल में ध्यान में बैठ गए, मोक्ष ले गए। उनकी प्रकार की चर्या, उनका संघनन इतना होता था बाहुबली जैसा, तो कोई बात नहीं, 6 संस्थानों से मोक्ष होता है। और जब सम्यक दृष्टियों की बहुलता होती है तो वे आहार चर्या आदि कराने में मुनि की आकृति नहीं देखते, मुनि की आकृति नहीं देखते, वो मुनि के गुण देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुनिराज काने हैं कि अंधे हैं कि लंगड़े हैं कि लूढ़े हैं कि बीमार हैं, काले हैं कि गोरे हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। ऐसे ऐसे महाराज, उनके जो सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, ऐसे मुनिराज को पड़गाया उद्यान राजा ने, जिनके शरीर से कोढ़ बह रहा है, सारे शरीर से मवाद बह रही है, इतने गंदे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उनके गुण दोषों को ना, उनके गुणों को देखता है, शरीर को नहीं देखता। एक ऐसी चर्चा आती है अष्टावक्र की। अष्टावक्र थे, 800 वक्र जिनके टेढ़े थे, तो वे सभा में बोले, बहुत विद्वानों की सभा, राजा ने एक बार उनको अपनी सभा में बुलाया। तो उन राजा ने क्या किया कि सारे लोग उनकी आकृति चलते हुए देखकर, राजा ने कहा बहुत प्रकांड विद्वान आ रहे हैं, बहुत प्रकांड विद्वान। जनता को तो उनकी आकृति देखकर इधर चले इधर देखें, सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, मुझे इन चमारों की सभा में क्यों बुलाया गया? चमारों की सभा में? राजा कहते, ये कैसे कहा चमारों की सभा? बोले, ये मेरे चमड़ी हड्डी मांस को देख करके हंस रहे हैं, इन्हें अंदर के गुणों का ज्ञान नहीं है। तो जब सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे साधु का हुंडक संस्थान भी होगा तो उनकी तो और ऐसी सेवा करेंगे। अंजलि नहीं बनती है तो पकड़ लेंगे, खड़े होते नहीं बनता है तो पकड़ के खड़े कर देंगे, अवभाग्य मान के करेंगे। हुंडक संस्थान वाले को भी नियम से मोक्ष जाने की तैयारी कर सकता है, कोई बाधा नहीं। लेकिन महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि आचार्य महाराज दीक्षार्थी को मनोज्ञ देख करके ही दीक्षा देते हैं। वो दीक्षार्थी को कहीं उसकी उपहास होगा तो वो सहन कर पाएगा कि नहीं? दाता की अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति को उपहास होगा, कई लोग उसको सम्मान नहीं देंगे, कई लोग उसके पास जाएंगे नहीं, कि नमस्ते नहीं करेंगे, उनको दर्शन नहीं करेंगे, उनको विनय आदि में कमी लाएंगे, तो उसका सहन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दूसरा, वर्तमान में अप्रभावना का सवाल होता है। ऐसे को देखकर लोग कहेंगे, अरे इसलिए दीक्षा ले ली। तो कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की 4 छुलका में कहा, 3 वर्ण वाले ही दीक्षा ले सकते, उनमें भी सुमुख वाले हों, जिनका मुख दर्शनीय हो, देखने लायक हो, ऐसे लोगों को ही आज के युग में दीक्षा देना चाहिए। अब जिनको जंगल में रहना आना ही नहीं है, उनको तो क्या दुनिया से लेना देना। ये जो आज का समय का है, इतना पुण्य हो, पुण्यहीन को दीक्षा नहीं देना चाहिए। इतना पुण्यहीन है कि उसका कोई व्यक्ति कमंडल भी उठाने वाला नहीं। इतना पुण्यहीन है कि कोई उसको आहार चर्या कराने वाला नहीं। इतना तो पुण्य उनका हो, कम से कम उनकी चर्या कराने वाला कोई हो, तो पुण्यहीन को भी नहीं दी जाती। पुण्य होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पुण्य होना ही चाहिए। रानू जैन बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रही हैं बहन जी कि मेरे 3 महीने का गर्भ है और इस समय बहुत महामारी का दौर चल रहा है, तो मेरे इस बच्चे के ऊपर इस महामारी का क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बचा के रखिए, पूरा प्रभाव पड़ सकता है। आप बच के रखिए, आपको डबल जिम्मेवारी है, घर से मत निकलिए। नहीं, इनका मतलब ये कि हर तरफ मरने की खबर सुनने में आती है, तो संस्कार की दृष्टि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सावधानी रखना आपको है,
इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जब घर में आए तब चारों तरफ से मारा मारी पड़ी थी, चारों तरफ से उनकी सासू जो ताड़ना दे रही थी, मार पीट रही थी, घर से निकाला जा रहा था, दर दर की कितने संकट उपसर्ग झेले उन्होंने। अब कितने चारों तरफ से जब से हनुमान जी आज माता को दुखी दुख हो रहा था, सब तरफ से दुख, लेकिन हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी बात नहीं है, एकांत नहीं है, कुछ प्रभाव भी रहते हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन इसको एकांत नहीं माने। आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार के विचार कीजिए, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा स्वाध्याय करेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, आप अपनी चर्या को अच्छा रखेंगे तो ये बाहर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो महाराज जी घर में कोई ग्रंथ ला करके स्वाध्याय स्वयं कर सकते हैं? करना चाहिए। पद्म आदि पुराण है, सबसे बढ़िया आदि पुराण का स्वाध्याय करिए। मनोज जैन बांसादेही वाले सागर मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो बच्चे मूल में जन्म लेते हैं, मूल नक्षत्र में, तो जैन आगम के अनुसार उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसा कोई हमारे आगम शास्त्र में नहीं है। कुछ नक्षत्र होते हैं, उनमें रहते हैं, उनकी कोई विधि का निराकरण नहीं है और विधि से कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। बस यही है कि उसको अपने जीवन में सावधान रहना है, धार्मिक संस्कार दो। वह धर्म करेगा तो मूला और सूला सब हट जाएंगे, उनके प्रभाव नहीं पड़ते। मैंने कहा ना 50 क्या 70% व्यक्ति अपनी किस्मत को पुरुषार्थ से बदल सकता है। 30% मैंने बहुत ही ज्यादा कहा है। 10% मानो निधत निकाचित कर्म होते हैं। 10% ऐसे हैं जिनमें जो हमें कर्म कराते हैं तो हमें करना पड़ता है। 90% हम चाहें तो कर्मों की दिशा बदल सकते हैं, कर्मों को संक्रमित कर सकते हैं, कर्मों को द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर के 24 घंटे में हम कितने कर्म काटते हैं। हम साधु लोग देखो 24 घंटे में क्रोध कसाय उदय में आती है। लो साहब हम 4 घंटे को सामायिक में बैठे, क्या करेगा क्रोध? किस पे करूंगा? दीवारों से करूंगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के हम बहुत सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। मौन ले लिया साहब, अब लोग क्या करेंगे? झगड़ा डंडा खत्म। अब अंदर ही तुम बैठे बैठे किस्मत आते रहो, अब अंदर ही अंदर तुम किस्मत आते, अब उसका तो देखो कोई इलाज है नहीं। यदि मौन ले लिया है, मौन जब लेता है व्यक्ति, सबसे बड़ा उसको 9 कर्म कितना हट गया, कोई कसाय भाव नहीं है। मौन काहे का मौन है? फिर बोलने वाला मौन किस लिए लिया था, किस लिए मौन था? अब रात्रि का हमारा मौन है, अब रात करते रहे तो क्या मौन काहे का? लेकिन फिर बोले ही जाओ ना, काहे को फिर परेशान झगड़े झंडे। मौन ले लिया, कितनी कसायों से बच जाएगा। यदि सही मौन है तो कसाय आएगी नहीं। मौन रहने वाले का अकेला मुंह बंद नहीं होता, वो देखता कम है क्योंकि देखूंगा तो बोलना पड़ेगा। वो सुनता कम है क्योंकि सुनूंगा तो जवाब देने का भाव आएगा। वो चलता फिरता कम है, वो दुनिया से दूर रहता है, किसी की भीड़ में नहीं जाता, किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि अभी बोलना पड़ेगा। अब जब बोलना पड़ेगा तो मौन कहाँ है? लेकिन महाराज जी कसाय मंद है और सामने हम उस कसाय को उद्वेलित भी नहीं कर रहे हैं, सामने किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर रहे हैं कसाय को, लेकिन कसाय मन में तो आ रही है, तो बंद तो होगा उसको। नहीं कर रहा है, बराबर चले। अकेले व्यक्त करने से मतलब नहीं है। उस समय व्यक्ति, हरी मान लो हमने मौन ले लिया, रात्रि का मौन है, और उस समय हमारे में क्रोध भाव स्मृति आ रही, तो बंद हो रहा है, बराबर हो रहा है, भले मुंह खोलो या नहीं खोलो। मौन लिया जाता है शांति के लिए, एकदम निर्वेद, सब तरफ से बिखरो। आंख खोलो ही मत, क्योंकि अभी देख लूंगा तो बोलना पड़ेगा। सुनना बंद। मौन का मजा नहीं है। मौन में तो ऐसा व्यक्ति दिखता है जैसे साक्षात भगवान का रूप चल रहा हो। उसकी आंख मौन, उसके कान मौन, उनका मुंह मौन, उनका वचन मौन, सब मौन। ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान का स्वरूप जा रहा हो। सौम्य मुद्रा मौन में। और क्या अब यहाँ क्या कसाय भाव चलते रहते, द्वंद्व चल रहा है, मन में कसाय चल रही है,
तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, काय का मौन है, काय का मौन? निर्वेद भाव आना चाहिए, बोलने का भाव आ रहा है, इशारा करके बोल रहे हैं, फिर पेंसिल उठाओ, फिर कॉपी उठाओ, और ज्यादा नहीं समझ में आए तो सीधे बोल पड़ो। व्रत नियम आदि जो हैं, इनमें संकल्प शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। और सबसे बड़ा चीज है मौन आपने क्यों लिया, अर्थ क्रिया बताओ। गुस्से में लिया, अब गुस्से में ही मौन लिया है तो वो तो मौन में भी गुस्सा करेगा। मौन बड़े शांत भाव क्यों ले रहे हो, शांति के लिए। मात अकेला मुंह को बंद मत करो, पांचों इंद्रियों का मौन लाओ। आंख से भी नहीं बोलेंगे हम, मौन यही नहीं है, आंख से भी नहीं बोलेंगे। तीर्थंकर आंखों से भी नहीं बोलते, अपन लोग आंखों से बहुत बोलते, बोलते कि नहीं, ये सारा आंखों से, कानों से सुन करके, हाथों से बोलते हैं। अब बोलो, एक शब्द बोलना था, अब उसके लिए मौन का मजा। तीर्थंकर हाथों का इशारा भी नहीं करते। हमारे यहाँ तक कहा है, जब व्यक्ति मौन ले लेता है सामायिक में, तो अपना रूप भी नहीं दिखा सकता छत पे से। मान लो उसने नियम ले लिया कि मैं आज इस मकान से बाहर नहीं जाऊंगा, अब बाहर कोई आया तो कंकड़ भी नहीं फेंक सकता। इसका भी निषेध किया है। हाँ, यानी अपनी आवाज एहसास करा के बाहर, अपनी सीमा के बाहर खांसेगा नहीं, खकारेगा नहीं, ये भी नहीं, रूप भी नहीं दिखाएगा। चलो अपन छत पे खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप देख लेगा, क्योंकि हमारा तो मौन है। अब मौन होने से हम बोल तो पाएंगे नहीं, ऐसा कहते हम छत पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा भक्त अपने आप, अरे महाराज नमस्ते, महाराज नमस्ते, अरे भाई मैं गया ही इसलिए था। तो ये सारी चीजें नहीं है। शांति होना चाहिए, आनंद की एक अनुभूति होना चाहिए। लोग इसका फिर मजाक उड़ाते हैं, लोगों को पता चल जाए कि इनका मौन है, और उस समय हूं हाँ कर रहे हो और धीरे धीरे बोल रहे हो, तो बाहर जाकर लोग चर्चा करते, काय का मौन है, महाराज तो बोल रहे थे, महाराज तो बोल रहे थे, रात का मौन है, महाराज तो रात में बोल रहे थे। तो फिर लोग सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पीठ पीछे कहते हैं काय का मौन है, मैं तो बोलते देखा है, तुम तो कह रहे थे मौन है, मैंने मेरे से खुद बोले, अब मौन काय का है। मौन नियम लेते समय सोचना चाहिए, कहीं मेरे नियम लेने से ये नियम बदनाम तो नहीं हो जाएगा। नियम वो है, ऐसा नियम लो जो दूसरे को भी लेने का भाव हो जाए। सौरव जैन, सिरसागंज, यूपी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भावमंडल लगता है और छत्र लगता है, तो क्या मात्र तीर्थंकर परमेष्टि को लगता है या अन्य भगवानों को भी लगता है? अब शास्त्र में तो तीर्थंकर का ही वर्णन मिलता है, लेकिन अन्य प्रतिमाओं पर लगाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अरहंत बनने के बाद सभी त्रिलोकीनाथ हैं, इसलिए लगाने में तो कोई बाधा नहीं है। आगम में निषेध नहीं है, वर्णन तीर्थंकरों का मिलता है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मिथ्यात्व को परिग्रह में रखा गया है, तो मिथ्यात्व का परिग्रह से कैसा संबंध, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अंतरंग परिग्रह में रखा गया। अंतरंग परिग्रह का अर्थ है जो आत्मा को मलिन करे, जो आत्मा को दूषित करे, वह है। और आत्मा के लिए विपरीत की तरफ ले जा रहा ना, सीधा पर को ग्रहण करना परिग्रह है। और तो मिथ्यात्व क्या करता है, आत्म अनात्म के नहीं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबर दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो ये गृहित मिथ्यात्व की परिभाषा है, मिथ्यात्व की। तो ये मिथ्यात्व है, बहिरात्मा की परिभाषा है शायद। तो मिथ्यात्व दृष्टि आ गया, पर पदार्थों को अपना मानना, पर पदार्थों में सुख मानना, ये सब मिथ्यात्व का काम है। इसलिए परिग्रह के अंतर्गत लगा। कल एक प्रश्न आया था ना, तो इच्छा परिमाण व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। तो
तो अपने यहाँ इच्छा परिमाण व्रत का कोई अलग से कोई व्रत नहीं है, अलग से कोई भी ऐसा व्रत नहीं इच्छा परिमाण नाम का व्रत हो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकांड श्रावकाचार्य के अंदर परिग्रह प्रमाण व्रत का अपर नाम इच्छा परिमाण नामापी, यानी इच्छा परिणाम जो है वह भी इसी का नाम है। क्यों रखा गया इच्छा परिमाण? क्योंकि परिग्रहों के प्रति जब हमने त्याग दिया तो मूर्छा भी छोड़ना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परिग्रह ग्रहण करो और इच्छाएं को छोड़ दो। कई लोग ऐसा कहते कि परिग्रह रखना परिग्रह नहीं है, मूर्छा परिग्रह है। इच्छाओं का त्याग कर दो पर परिग्रह रखे रहो, इसका अर्थ ही नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने पहले बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया और इन वस्तुओं के प्रति आपका राग द्वेष भाव छूटना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा इसी को इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। अपी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा मान। अंजू जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो गुमटसार जी ग्रंथ है और लघु द्रव्य संग्रह है और द्रव्य संग्रह है, इन तीनों के रचयिता एक हैं या अलग अलग हैं? नेमीचंद जी। अब इस संबंध में बहुत सारे विकल्प हैं। प्राय इन दोनों के रचयिता तो एक मानते हैं, गुमटसार के और द्रव्य संग्रह के। लेकिन जब प्रशस्तियों को देखते हैं तो छोटे छोटे नामों में अंतर है। नेमीचंद, सिद्धांत देव, सिद्धांत चक्रवर्ती। तो ऐसे में आगे आने के बाद थोड़ा सा विकल्प आता तो है कि अलग अलग होना चाहिए। दोनों की विषय वस्तु भिन्न है, लेकिन जब उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं तो अध्यात्म जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं, द्रव्य संग्रह की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य संग्रह की, और उसमें जाकर के बंद आदि की आश्रव, बंद, शंबर, निद्रा, मोक्ष तत्वों को सब में उसमें लाए। तो अब तो इतिहास का विषय है। बस इतना है, जो भी महाराज रहे, जो भी नेमीचंद हैं, वे सब बहुत अच्छे थे, क्योंकि कृति से कर्ता की पहचान होती है। कृति बहुत अच्छी है। अंकिता जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म कहता है प्राणियों पर दया करो, तो महाराज जी घर में जैसे हम लोग जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते को भी पालतू जानवर के अंतर्गत लिया गया है, फिर आप लोग उस कुत्ते को पालने वाले के घर में आहार आदि क्यों नहीं लेते? कुत्ता आपने किस लिए पाला है? दया भाव से पाला हो? ये कुत्ता मर रहा था, सड़ रहा था, जिससे तुम उठा के लाए दवाई भाव से। तुमने शौक के लिए पाया है। उसकी जिंदगी को तुमने छीन करके, कोई व्यक्ति तुम्हें छीन करके दास बना लेवे तो? एक व्यक्ति, तुम लावारिस पड़े हुए थे, किसी ने उठा के पालन कर लिया, और एक व्यक्ति चोरी करके, बेच करके, खरीद करके लाया है दास को। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मेरे पास एक बच्ची पड़ी थी रास्ते में, मैं उठा के उसका पाल रहा हूँ, क्या आप हमारे हार ले लेंगे? एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये दास को मैं खरीद के लाया हूँ। किनसे? स्मगलरों से, चोरों से। आजकल होते ना बच्चे चोरी, उनसे खरीद के लाया हूँ और मैं दास बनाता हूँ खरीद करके, चोरी करके। उसके यहाँ से हार नहीं लेंगे। उसने दया भाव से किया है कि उसका सब कुछ मिटा कर अपना किया है। तुमने कुत्ता दया भाव से पाला है। यदि दया भाव से कुत्ता पाला है तो कुत्ते पालने का तो छोड़ो, सांप पालने वाले के यहाँ से भी हम हार ले लेंगे। लेकिन किस लिए? दया भाव। कुत्ते यदि कोई दया भाव से पालता है, आप देखो, तुम अपने शौक के लिए कुत्ते की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शौक के लिए, वो भी मजबूरी के लिए नहीं। उसका परिवार छीन लिया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली। महाराज जी हम उसको बहुत अच्छा खिलाते पिलाते हैं, मैं तुम्हें भी अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, परिवार से अलग करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हम पिंजड़े में तोता पकड़ते हैं, इसमें दोष क्या है? बढ़िया खिलाते, इसको जिंदगी में ऐसा खाना नहीं मिलना। दूध भात खिलाते हैं
तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, यही प्रैक्टिकल आप पे किया जाए, आपको परिवार से अलग कर दिया जाए, बाल बच्चों से, परिवार से, बढ़िया भोजन दिया जाए, कोई कमी नहीं रही, कुछ भी नहीं, तो आप क्या मंजूर करेंगे? ये दूध भात मावा मिष्ठान मंजूर करेंगे, और परिवार के साथ रहेंगे तो सूखी रोटी मिलेगी, तो आप क्या मंजूर करेंगे? आज परिवार के साथ रहना, सूखी रोटी मंजूर है। इसी प्रकार उन पक्षियों को, कुत्तों को फलों के सूखे पत्ते मंजूर है, लेकिन वो भी स्वतंत्र और परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो ये कुत्ते को रखना पाप नहीं है, कुत्ते को रखने का जो आपका पर्पस है, और जिस घर में कुत्ते रहते हैं उन घरों में के लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। आप ये देख लेना, दो बातें ध्यान रखना, कुत्तों आया वो अकेला होगा, वो उसको सब बुरे लगेंगे, सब छोड़ छाड़ करके अकेला फार्म हाउस में जाके रहेगा, वो दूसरे को पसंद ही नहीं करता। दूसरा, कुत्ता जिस घर में रहता है उस घर में कलह होगी ही होगी। ऐसे ऐसे देखे मैंने कुत्ते जिनके घर में थे, अकेले बाप बेटे हैं और ऐसे लड़ते हैं कुत्तों जैसे, एक दूसरे के प्रति लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव करते। अब अकेला बेटा है, अकेला बाप है, बाप तो अकेला होता ही है एक बेटा है, लेकिन लड़ रहे हैं। जब कुत्ता नहीं था तब नहीं लड़ते थे, लेकिन कुत्ते आने के बाद ऐसे लड़ते हैं एक दूसरे को दुश्मन जैसे। कुत्ता देखो, दूसरे कुत्ते को देख करके कितनी तेजी से दौड़ता है और झपट पड़ता है। तो ये आदि जो है, हमें इसकी अर्थ क्रिया देखना चाहिए, कुत्ते रखने से फायदा क्या है। अब तुम कहो सेना में कुत्ते होते हैं, वहां पर्पस अलग है, राजा महाराजाओं कुत्ते होते हैं, वहां पर्पस अलग है। सेना का काम करते हैं, सैनिक का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। अब कोई ने सुरक्षा के लिए कुत्ता रखा है, वहां उस बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। अब तुमने तो वो कुत्ता रखा है छोटा सा, जो सुरक्षा तो क्या, वो तुम्हारे पीछे पूछ लाता हुआ छुपता फिरता है, लेकिन तुम्हारा शौक है। तो ऐसे जो शौक से कुत्ते रखे जाते हैं, इन कुत्तों को रखना बड़ा अपराध है, दोष है, नहीं रखना चाहिए। मुझे सुनकर खुशी हुई कि सरकार ने सांप को बांध करके आजीविका करना, सपेरे को निषेध कर दिया। सपेरे सांप लाते थे वो, ऐसा सुना है, किसी ने कहा सरकार ने पाबंदी कर ली। उस जीव को तुम कष्ट दे रहे हो, उसी को पिंजरे में बंद के अंदर तुम्हारे लिए अपने अपने मंदिरों में पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, और प्रत्येक मंदिर पूरा अपने आप में शिखर होगा, गर्भालय होगा, श्रृंगार चौकी होगी। जैसा अपने बड़े बाबा का मंदिर बना ना, बस बड़े बाबा के मंदिर का रूप ही मान लो, वही का वही रूप होगा जो बड़े बाबा का मंदिर है, बस साइज उसकी छोटी होगी, लेकिन मंदिर ये बहुत बढ़िया है। जिनको देखना नंदीश्वर द्वीप के मंदिर कैसे बनेंगे, बड़े बाबा का मंदिर का छोटा रूप। इसमें 2 मंडप है, उसमें 1 मंडप है, मंडप नहीं कि सीधा गर्भालय है और सीधी श्रृंगार चौकी है। तो बिजोलिया वालों का तो एक गोल्डन चांस था कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को ये दिखाने के लिए, पारसनाथ को ये दिखाने के लिए कि प्रभु हमारे क्षेत्र पर मंदिर बन रहा था, मैंने भी उसमें एक मंदिर बनाया था। बहुत अच्छी, बहुत खुशी है। प्रकाश बाबू अभी चले गए, उनकी स्मृति में उनके परिवार का ऐसा भाव हुआ, बहुत अच्छा। बंधु, जिस समय ये जिनालय तैयार हो जाएंगे, पूरा पाषाण का होगा, सुंदर कलाकृति का होगा, और चारों तरफ से जब नौका विहार करते हो तुम नंदीश्वर की वंदना करने जाओगे, तब लगेगा कि वास्तव में हमारा जीवन धन हो गया। खुले आसमान के नीचे मंदिर होगा, एक छत के नीचे जो छोटे जिनालय बनते नंदीश्वर जिनालय, वो नहीं, पूरे खुले आसमान के नीचे बनेगा ऐसा सुंदर जिनालय। जिनको भी देना अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। और इस बार तो कोरोना डाउन में सारी दुनिया का कुछ भी हुआ हो, बिजोलिया के माइंस वालों के तो पोबारा है, खूब जम के मारा है। इतना कमा लिया है कि 2-2, 4-4 मंदिर बनाए इसी साल की कमाई से। इसी साल की कमाई से भी मंदिर बनाए तो बना सकते हैं। बस बहुमान वाली बात है, आनंद वाली बात है। बंधु, लगभग आधे से ज्यादा हो चुके हैं, कुछ और बचे हैं, लगभग 20-25 के आसपास होंगे मेरे ख्याल से। ये मौका मिला है जल्दी से पूर्ण करने की भावना में। चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी के विश्व की अलौकिक प्रतिमा के समक्ष विधान करने के लिए भी महानुभावों ने भावना भाई है। 51,000 रुपए की राशि से डॉक्टर सूरज, शिल्पा, संतोष, चंद्रकांता, शुभ आरोही जैन, खंडवा मध्य प्रदेश से
देवेंद्र कुमार, नीलम मंदाकिनी, अविशा, अनुश्री जैन इंदौर से, प्रणय जैन प्रिंस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, कैलाश चंद, सुशीला देवी, ललित, संदीप, रशिका, समर्थ काला परिवार विजयनगर कामरूप आसाम से, और चौथा है श्रीमती सरिता, सुशील कुमारी, अक्षता जैन, समस्त बड़ौदा परिवार सागर से। और देखिए आप साउथ वालों के भाव देखिए, उन्होंने आवा के लिए अपनी भावनाएं भेजी है। वैसे महाराज श्री का आदेश था कि अपन को कहीं के बाहर क्षेत्रों की घोषणा नहीं करनी, लेकिन उनके मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आवा में असीमकालीन भक्तांबर के लिए हमारे पास महाराज श्री शौकांत, सेला प्रकाश मुगली, अनूप प्रकाश, प्रांजल मेहता, केवल मेहता, अभय कुमार मुगली, शौकांत, अनीता मुगली, असमंत नगर महाराष्ट्र से भी उन्होंने असीमकालीन भक्तांबर में आवा सुदर्शन तीर्थ के लिए विधान प्रेषित किया है। उन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। महाराज जी, प्रथम जिज्ञासा है एक बेटी की कि मैं बेटी हूं और बेटी होकर अपने माता पिता के नाम से अपने पैसों से किसी तीर्थ स्थल पर एक पेड़ लगवा सकती हूं, तो और वो पेड़ लगवाने का पुण्य मेरे माता पिता को मिलेगा क्या? अब माता पिता की स्मृति में उनकी अनुमोदना होगी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुम्हारे लिए एक फायदा जरूर होगा कि आपने अपने पूर्वजों की स्मृति को रखा है, तो आपको कभी माता पिता मिलेंगे तो वो माता पिता फिर से मिल जाएंगे। अगली जिज्ञासा है जम्बू जैन बिजौलिया, महाराज श्री हमारे बस्ती के मंदिर में उताई सफाई का काम चल रहा है, तो हम लोगों ने कलश की सफाई करने के लिए उतार कर उसकी सफाई कर दी है। तो मेरी जिज्ञासा है कि पुनः स्थापित करने के लिए कलश के लिए कोई विधि विधान करना पड़ेगा? शिखर का कलश उतारा होगा, उतारने में तो बाधा नहीं, चढ़ाने में तो विधि विधान होगा, उसका शुद्धिकरण होगा, कोई बात नहीं, एक दिन में भी थोड़ा कार्यक्रम करके उसका किया जा सकता। शंभव जैन भोपाल, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है सामान्य है परंतु वर्तमान की समस्या से संबंधित है। पूज्य श्री, इन दिनों अगर किसी का मरण होता है लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारा जाना नहीं हो पाता है तो उनके परिवारजन बुरा मानते हैं, तो पूज्य श्री ऐसे में हम क्या करें? और यह रीति क्या है? जीते जी तो कोई पूछता नहीं और मरने के बाद जाते नहीं तो लड़ते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जो नहीं आवे उनको बहुत पुण्य का बंध है। जो परिवार वाले घर में कोई मरने पर ये घोषणा करें कि भाई मैं किसी से बुरा नहीं मानूंगा, आप लोग मत आओ, उसको भारी पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि जिंदगी में उसको कोई बीमारी नहीं हो। सबसे बड़ी भैयावृत्ति है ये, सबसे बड़ी भैयावृत्ति है। अभी इस समय हम सबसे ज्यादा भैयावृत्ति कर रहे हैं सारी दुनिया में। क्यों? किसी भक्त को दर्शन करने नहीं आने दे रहे। तुम्हारा तुम्हें अंतराय कर्मबंद होगा, अंतराय कर्मबंद नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं आने दे रहा हूं कि रास्ते में बीमार हो गया तो मैं बीमारी से बचा रहा हूं, रोक नहीं रहा हूं, परेशानी पड़ गया तो। आप देखो, जब अशोक पाटनी की मां मरी हुई, मां का मरण हुआ, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की मेरे पास यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आएगा मैं उसकी कोई बुराई नहीं मानेंगे। सगे रिश्तेदारों को भाई बेटी बहू के लिए मना कर दिया, बेटियों के लिए मना कर दिया। महानुभाव, हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है, तुम्हारे ऊपर दुख टूटा है तो प्रयास करो कि ये दुख दूसरे पर न चला जाए। तुम्हारे घर में मौत हुई है, तुम्हारे घर में कोरोना से कोई मरा है, भावना भाव कि मैं इस कारण से कोई दूसरे को कोरोना ना हो जाए। उस व्यवहार को निभाने के लिए तुम सबको बुला रहे हो। अभी एक उसमें हुआ ऐसा, जितने दाग में गए थे सबको कोरोना हो गया, जितने गए थे, क्योंकि सब एक दूसरे को टच किया। किसी ने अर्थी बांधी थी, मुर्दे को कोई तो उठाएगा, तो कुछ लोगों ने मुर्दे को उठाया, अर्थी बांधी। अब वो जिनके मुर्दे को उठाया उसने सबको छुआ, जितने भी अर्थी में गए थे सबको छुआ, पूरे लोग हो गए। अब बोलो कितना बड़ा पाप है। महानुभाव, सबसे मेरा कहना है, इस समय बुरा मत मानो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार बंधु नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत खुशी मानो। आपने मुझे, जिनके यहाँ कोई मर गया और बैठने नहीं आया, तो आप उसको बधाई दो जो बैठने नहीं आया। भैया आप अच्छे बैठने नहीं आए, मुझे एक पाप से बचा लिया, नहीं तो एक तो अशुभ कर्मोदय में आ ही गया है, और आप बैठने आते पता नहीं आपको बीमारी हो जाती।
बिल्कुल बुरा मत मानो, बिल्कुल धड़ल्ले से घोषणा करो, किसी को बैठना नहीं आना, किसी को अर्थी में नहीं जाना, 2 लोग जाकर के उसको संस्कार करके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा तुम्हें चिपकेगा नहीं, तुम नहीं जाओगे तो। आत्मा निकल गई, मुर्दे का कोई लेना देना नहीं है हमारे यहाँ। हमारे साथ तुम्हें तो यहाँ से लिखा कि जब जंगलों में समाधि होती थी, महाराजों तक का शव शिलाओं के ऊपर रख जाते थे, पशु पक्षी खाते थे। मुनिराज का, परम पूजनीय मुनिराज का शव, परम पूजनीय मुनिराज का शव, जिनके तुमने गंधोदक लिए, उनको पशु पक्षी खा रहे हैं। भगवती आराध्य, कोई बाधा नहीं, मुर्दे का कोई भी नहीं है कि 100 लोग ही जाना चाहिए। अपन को तो एक ही प्रयास करो, मत बुलाओ रिश्तेदारों को, मत बेटी बेटिया विवाह का व्यवहार करो, मत बुलाओ। जहाँ है ना बेटी को बुलाओ ना बहू को भेजो, जो जहाँ है वहाँ रहो। आफत है, प्रकृति कृत की आपदा है, दुर्घटना के बिना तुम चेत नहीं रहे। हालांकि अब बहुत लोग चेत गए, लेकिन कब चेते? जब उनके परिवार स्थिर में कोई दुर्घटना घट गई, वे सब चेत गए, और जिनकी दुर्घटना नहीं घटी वे सीना तान के घूम रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का मेरे गुरुवर सुधा सागर महाराज को परिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे कि कोई व्यक्तिगत शिक्षक विधान करता है तो उसमें जाप करने वाले बाहर वाले करते हैं, तो हे गुरुवर, वो जाप करने वाले का पुण्य उसको मिलेगा या जिस परिवार ने कराया है उसको? जैसे कि पूरे देश का गुरुवरों के नाम से या जाप करते हैं तो वह पुण्य किसके खाते में जाता होगा? हे गुरुवर, भारतीय संस्कृति में माता बहनें श्रीफल नारियल क्यों नहीं फोड़ती, इसका क्या कारण है? हे गुरुवर, समाधान करें। गुरुवर, शास्त्रों के समाधान तो शास्त्रों से हो जाते हैं, लेकिन मन के विकल्प आप ही समाधान कर सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब प्रश्न इतने बड़े कर देते हो कि पहले प्रश्न क्या पूछा वही भूल जाता। शिक्षक मंडल विधान का जो जाप करते हैं आप लोग, वो जाप कोई करता है तो उतना विधान करने वाले के नंबर कटेंगे, वो तो टीए करता है। कायदा से जिसने विधान किया है पूरा जाप पूरा वही करना चाहिए। इंद्र रानियों को ही जाप करना चाहिए कायदा से पंचकर्णक में, लेकिन जाप वाले अलग बैठा लेते, तुम अलग बैठा दे, तो जितना जाप वाले को तो जाप का पुण्य जाएगा, जितना तुमने पूजा की तुम्हारा पुण्य जाएगा। सीधा बंटवारा होगा, वो तो बंटवारा होगा। पानी का धन पानी में और दूध का धन दूध में। जितना तुमने किया उतना मिलेगा, जितना दूसरे ने किया वो दूसरे को जाएगा। तो विधि तो यही है कि सारे जाप आदि सब विधि उसी को करना चाहिए जो विधान कर रहा है। लेकिन अब उतनी शक्ति नहीं है, उतने बैठने की क्षमता नहीं है, तो ठीक है थोड़ा दूसरे को लाभ लेना दो, तुम्हारे पर तुम्हारा नंबर तो कटेगा, ये तो पक्का है। श्री पर महिलाएं मारने पे चढ़ाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। फोड़ने के लिए नहीं करना, फोड़ना नहीं, फोड़ने की परंपरा हमारे जैनागम में नहीं है। कोई बाहर का कोई शगुन मगुन के लिए फोड़ते हो बात अलग है, लेकिन मारने पर तो जोड़ी से चढ़ाते हैं। घरों में खाने के लिए नहीं, मारने के ऊपर चढ़ के नहीं लगाना, ऊपर चढ़ के यदि दूर से नीचे खड़े होकर चढ़ाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। रही बात फोड़ने की, तो ये तुम्हारी रूढ़ियाँ हैं कि महिलाएं नहीं फोड़, वो मुझे दिखता है इसलिए नहीं फोड़ते क्योंकि उसको फोड़ने में उनकी चूड़ियाँ फूट जाएंगी। हाँ, क्योंकि अब फोड़ना पड़ेगा तो जोर से तो चूड़ी फूट जाएंगे, तो शायद इस अपेक्षा से मना किया हो और धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। कोई बहू फोड़ने जा रही होगी, शायद नहीं नहीं तू मत फोड़, छोकरे तू फोड़, तो बस लो साहब, आगे पीछे बताई नहीं किस लिए है, तो उनका मेरी सासू ने मना किया था तू मत फोड़, छोरा फोड़ेगा। कोई लॉजिक नहीं, कोई आगम से नहीं। श्रीफल फोड़ सकती महिलाएं खूब। अब आजकल तो चूड़ियाँ ही नहीं पहनती तो फोड़ने में कोई बाधा नहीं। आजकल तो चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब बंद हो गई, कांच की चूड़ियाँ तो बंद हो ही गई। कोई एक आध चूड़ी ब्रेसलेट वगैरह कुछ पहन लेते तो कोई बाधा नहीं, आगम से बाधा नहीं।
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, शांति धारा में आए हुए कुछ अर्थों को जानने की जिज्ञासा है, जैसे खंड खंड, जही जही, दह दह, पच पच, पाचे पाचे, द्रावय द्रावय और प्रसीदंतु नः, इह मूत्र च सिद्धिम तद्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इह मूत्र च सिद्धिम पृच्छन्तु नः। नमोस्तु महाराज श्री जी, इसका अर्थ जानना है। क्या है, पापों के संबंध में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। पापम खंड खंड है, मेरे जो पाप कर्म हैं, पाप भाव हैं, ये खंड खंड, जय जय छोड़ता हूँ। जय शब्द त्यागने के अर्थ में आती है। एक हमारे वो होते वो क्या बोलते हैं, हाँ, हु हाक त्यागे, इस प्रकार के। तो जही जही, दह दह यानी वे जल जाएं, नष्ट, पच पच मिट्टी में मिल जाए, परिवर्तित हो जाए, पच गया ना, दह दह यानी जल गया, जलने के बाद वो पच गया, यानी वो राख भी मिट्टी पच पच। पाछे पाछे, पाछे पाछे का अर्थ उसी को पचाना, दूसरों के द्वारा पचाया जाता है, किसी निमित्त पा करके। पाछे पाछे, पच पच, पाछे पाछे, वो अपने आप पच जाएं या उनको पचाया जाता है, ऐसा। फिर आगे क्या पूछा है, प्रसिदंतुनः द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। द्राम द्रीम द्रावय द्रावय, द्रावय शब्द एक इस प्रकार का धर्म कार्यों में बोलना चाहता है, जैसे वसट है, इनके कोई विशेष अर्थ नहीं होते। द्राम द्रीम द्रावय द्रावय यानी इनके लिए, हमारे लिए प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, इसके अर्थ में आता है। हाँ, वो द्रावय द्रावय द्रवीभूत अर्थ के अर्थ में आता है। कुछ अर्थ ऐसे हैं जो सामान्य, द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते। तो अब यहाँ द्रावय द्रावय सब भींगने मींगने के अर्थ में नहीं है। छाम छीम छीम द्राम द्रीम 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 द्रावय द्रावय, तो वो इसके अर्थ में है कि एक कहना चाहिए कि उपलब्धि के अर्थ में, सरलता से, तरलता से वो प्राप्त हो जाए। प्रसिदंतुनः, प्रसिदंतुनः यानी प्रसन्न हो। प्रसन्न का अर्थ भगवान कोई नाराज नहीं है, ऐसा भक्ति में कहा था। प्रसन्न का अर्थ है मेरी क्रिया सफल हो, अपनी भाषा में ले लें। यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु, यहाँ पर जो यह है अमुत्र चा सिद्धिम, यहाँ जो मैं सिद्धि करना चाहता हूँ, सद्धर्म कार्यसु तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्र चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम, मेरे समस्त कार्य सिद्ध हों सद्धर्म कार्यों में। तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु, सद्धर्म कार्यों में यहाँ मेरी सिद्धि प्राप्त हो। प्रयच्छन्तु नः, यहाँ प्रयच्छन्तु यानी मैं इच्छा करता हूँ, हम सबकी इच्छाएं पूरी हों, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरु जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, मध्य लोक में जो 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, क्या उन सभी चैत्यालयों का आकार और आकृति समान है अथवा भिन्न भिन्न है? और गुरुजी, क्या उन सभी चैत्यालयों में 108 500 धनुष की ऊंचाई वाले जिन बिंब विराजमान हैं? कृपया समाधान करें। पहली बात तो सभी चैत्यालय एक ही साइज वाले हैं, ऐसा नहीं। उत्तम, मध्यम, जघन, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी भेद किए गए और इनके अलग अलग वर्णन भी आता है। 500 धनुष की प्रतिमाओं की 108 मूर्तियों के संबंध में अभी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। मात्र इतना उल्लेख मिला है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 जिनबिंब होते हैं, ये मिला। लेकिन जो छोटे आकार जिनबिंब हैं उनमें भी होते हैं, या मध्यम में होते हैं, या उत्कृष्ट में होते हैं, ऐसा भेद रूप तो नहीं मिला। लेकिन ये 2 स्थानों पर मिला है। अकृत्रिम चैत्यालयों में 500 धनुष प्रमाण 108 जिनबिंब होते हैं। नंदीश्वर द्वीप में भी यही वर्णन मिला कि 108 बिंब एक एक जिनालय में विद्यमान होते हैं। तो अब इस पर इसकी अपेक्षा तो 108 होना ही चाहिए। लेकिन जब नाप की बात आई, जब 108 और 500 धनुष है, तो फिर नाप भी बराबर होना चाहिए।
जब मूर्तियां बराबर हैं, साइज बराबर है, तो मंदिरों के नाप भी बराबर होना चाहिए। लेकिन जब नाप की चर्चा आई तो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये 3 भेद अकृत्रिम चैत्यालयों में भी होते हैं, क्योंकि यहाँ भी चैत्यालयों के अलग अलग स्थान हैं। कई स्थान छोटे हैं तो छोटे होंगे, कई स्थान बड़े हैं तो बड़े होंगे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, नरक में द्रव्य, क्षेत्र, वेश्या सभी अशुभ होते हैं, तो फिर वहाँ पुण्य बंद करने का क्या उपाय है? और महाराज श्री, नरक में सातावेदनी कर्म का उदय होता है क्या, और होता है तो कैसे? कृपया समाधान करें। पुण्यबंध का परिणामों का होना परिणामों के माध्यम से होता है। वो अवध ज्ञान से, जाति स्मरण से अपने अतीत के पापों की निंदा करते हैं। मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया है, ये पाप मैंने गलत किया, तो जो उनको वहाँ वेदना के माध्यम से पश्चाताप होता है, अवध ज्ञान और जाति स्मरण से जो वो जानते हैं, तो उनके परिणामों में निर्मलता आती है। अशुभ परिणाम होंगे ये पक्का है, लेकिन अशुभ परिणाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अशुभ परिणाम क्लेशात्मक होते, हमें पीड़ा हो गई, पीड़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान हो रहा, बहुत दुख हो रहा है, और एक होती कसाय, मैं इसको मिटा दूंगा, मैं इसको पीड़ा दूंगा। तो दूसरे को पीड़ा देने का भाव आना और अपने पीड़ा में संक्लेशित होना, अंतर पाया जाता है। हालांकि वे दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, लेकिन परिणामों में अंतर आता है। जैसे कोई लोग किसी को मारते हैं, लेकिन जो आदतन अपराधी होते हैं वो बुरी तरह मारते हैं, उसको दुख दे दे करके मारते हैं। एक ने क्रोध में आकर के मार दिया, छुरा भोंक दिया, बहुत क्रोध आया एकदम, क्योंकि वो गाली पे गाली दिए जा रहा था, लड़े जा रहा था, उसको एकदम गुस्सा आया, उसने उसको मार दिया। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसे नहीं मारेंगे, इसको पानी पिला के मारो, इसकी चमड़ी खींचो, तेल डाल दो, इसको जला के मारो, यानी इसको मारने मत देना, तड़पा के मारो। अब इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ने मर्डर किया, लेकिन पहले वाले का क्या है, आवेश में आकर के दुख सहन नहीं हुआ, मार दिया। और दूसरे में क्या अंतर है? तो मिथ्या दृष्टि दूसरे के समान मारता है, सम्यक दृष्टि पहले के समान मारता है। ये अंतर समझ लेना चाहिए। और अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, कटनी से विकास कुमार जैन के परिवार की तरफ से सादर बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नरकों में नरकों में जो सातावेदनी कर्म के उदय के संबंध में उल्लेख मिलता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है, एक क्षण के लिए उनको सुकून मिलता है, तो शाता कर्म के उदय होने में बाधा तो नहीं है, लेकिन बहुतायत असाता ही होती है। शुरू करें। नमोस्तु महाराज श्री, कटनी से विकास कुमार जैन के परिवार की तरफ से सादर बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदि पुराण के 42 पर्व तक तो आचार्य जिनसेन स्वामी का कथन आता है, उसके बाद 43वें पर्व से आचार्य गुणभद्र जी ने आगे उसका कार्य आगे बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ? साथ में महाराज से मेरी दूसरी जिज्ञासा ये है कि आज भारत के 10 टॉप 10 अमीरों की सूची जारी हुई, लेकिन उसमें कहीं भी आदरणीय पाटनी जी के परिवार का नाम नहीं है, जबकि हम उनके लिए रोज ये भावना भाते हैं कि वो भारत के नंबर 1 पायदान पर पहुँचे। महाराज श्री, ये विषय आपका तो नहीं है, लेकिन हमारी बहुत प्रबल भावना है कि आदरणीय पाटनी जी इस पायदान पर पहुँचे। कृपया महाराज श्री मेरी जिज्ञासा के समान करें। नमोस्तु। पहले प्रश्न में क्या पूछा था? आदि पुराण और गुणभद्र। देखो, एक शंका को रोक करके दूसरी शंका करें, उससे क्या है, जो हम सोच रहे हैं, उत्तर देना चाहते हैं, ऐसे आपने प्रश्न किया, हमारा दिमाग तुरंत उत्तर की तरफ चला जाता है। तुरंत आप बोलते जाते हो, मैं जितनी देर में आप बोलते हो ना, उतनी देर में हम सारे शास्त्र खकोल लेते हैं।
तुरंत दिमाग लौटाना पड़ता है कि ये बात का उत्तर, पूरे आपका प्रश्न चल रहा है और मेरा दिमाग शास्त्रों को खोज रहा है, कौन से शास्त्र में कौन से आचार्य ने कहाँ कहा। तो अब हम उत्तर खोजने में दिमाग लगाएंगे, तुम्हारा दूसरा प्रश्न रखने में दिमाग लगाएं। अब जब दूसरा प्रश्न सुनते हैं तो पहले का उत्तर, हम शतावधानी नहीं है, हम तो एकावधानी है। हाँ, इसलिए एक प्रश्न रोक करके करो या फिर एक ही करो, और या आप रोक दिया करो एक। तो पहला प्रश्न के संबंध में, आदि पुराण के संबंध में ये सुना जाता है कि पूज्यवर जिनसेन स्वामी अपना अंत समय समाधि का आ जाने से वो ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने जीवन के उपांत समय में संभवतः ग्रंथ प्रारंभ किया हो और समाधि हो गई हो। तो उनके जो शिष्य हैं, प्रति शिष्य हैं, गुणभद्र आचार्य महाराज ने उसको पूरा किया। ऐसी परंपरा हमारे शास्त्रों में और भी कई स्थानों पर है। गुरु का अधूरे कार्य को शिष्य ने पूरा किया, शास्त्रों को पूरा किया। अब रही बात यह है कि संबंध में मुझे नहीं मालूम कि अशोक पाटनी कितने अमीर हैं, मुझे मालूम नहीं है। संसार के सबसे बड़े दानी और धर्मात्मा है। जय हो, जय हो। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास कितना धन है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उनके पास धर्म रूपी धन बहुत है। मुझे नहीं मालूम कि वो बड़े आदमी कितने हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो रात्रि भोजन नहीं करते, राक्षस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो कितने बड़े हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो रात में नहीं खाते, निशाचर नहीं है, राक्षस नहीं है। इतने बड़े आदमी होकर के भी निशाचर नहीं है, रात में नहीं खाते। रात में खाने के लिए उनको वर्षों हो गए त्याग किए हुए, पानी भी नहीं पीते। तो रात्रि में निशाचर नहीं है, इतना तो मुझे पता है। बड़े आदमी है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन निशाचर नहीं है। मुझे तो इतना मालूम है कि इतने बड़े आदमी है कि नहीं, लेकिन घर में उनकी पत्नी प्रतिमाधारी वृत्ति है, ये सबसे बड़ा धन है। जय हो। बड़े आदमियों के घरों में प्रतिमाधारी आज मिल रहा और वो महिलाओं में मिल रहा। अरे बड़े आदमियों की तो महिलाएं ऐसो आराम करती हैं, ऐसो आराम। पैसा है तो खूब मस्ती करो, ऐसो करो। हाँ, पैसा आते, सबसे ज्यादा धन आते ही धन का ऐसो आराम भोगने का भाव महिलाओं में आता है, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि मेरा पति धनवान हो। मैं कुछ अंदाज से बोल रहा हूं, धुएं में लाठी चला रहा हूं, आप पूछ लेना। कुंवारी कन्या से पूछना कितने %, कितनी कन्याएं धनवान ससुराल चाहती, पति धनवान हो कितना चाहती हैं, कितनी कन्याएं चाहेंगे? मुझे दिखता है कि शायद 90, 100 नहीं कहूंगा, 99 कहूंगा। अभी धन चाहती, हर चाहती महिला चाहती। क्यों चाहती है धन? बस घूमने का शौक, ऐसो आराम, खूब बढ़िया सोना चांदी, खूब बढ़िया पहनो, खूब घूमने जाऊं, खूब ये करूं वो करूं, बस बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बंगला हो, सब ये ख्वाब है महिला के। पुरुष का इतना ख्वाब हो कि नहीं, पता नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गार्डन हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया, ये सब ख्वाब महिलाओं के होते, तो ये जानते। तो प्राय पैसा पा करके ये भाव होते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो अमीर कितने हैं कि नहीं पता नहीं। उनके घर की महिला प्रतिमाधारी है, वृत्ति है, ये सबसे बड़ा धन है। तो जो धन उनके पास है, उन धन की काउंटिंग तो दुनिया में नहीं होती है, वो तो इसी स्टेज पे होती है। और बाकी उनकी लिस्ट के संबंध में अब मैं क्या कहूँ, मैं मेरी सीमा से बाहर है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुवर, आपने बताया था कि मरने वाले व्यक्ति का किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर यदि घर का ही सदस्य हो तो उसकी कोई न कोई वस्तु तो घर के काम में आती ही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? नमोस्तु गुरुवर। ये तो अपनी अपनी हैसियत के ऊपर है। यदि सही, बिल्कुल उत्कृष्ट रूप से स्वाभिमानी है, बहुत उत्कृष्ट रूप से, बरांग जैसे, यदि पिता मुझे संपत्ति देके नहीं गए हैं, मेरे नाम करके नहीं गए, मैं नहीं लूंगा। नमी और बेनमी जैसे
भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भाई आपको ये राज, बोले पिताजी के हाथ से लूंगा, ऋषभ देव के हाथ से लूंगा। वो नहीं देके गए, मैं नहीं लूंगा। अंत में इंद्र को मायावी रूप बना करके उन बेटों को संतुष्ट करना पड़ा। तो यदि ऐसा है कि नहीं पिताजी मुझे देके नहीं गए, मरण को प्राप्त हो गए, नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा इस संपत्ति को, जो का जहां दान में दे दो, परोपकार में बांट दो, मैं तो नहीं लूंगा। क्योंकि उन्होंने दी क्यों नहीं मुझे? जो स्वाभिमानी होते हैं वो अपने बाप की संपत्ति बिना दिए नहीं लेते। अदत्ता दानम स्तेयम, हाँ, बिना दिए संपत्ति नहीं लूंगा मैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहा ना, बिना दिए मैं घर में पानी भी नहीं पीऊंगा, अपने हाथ से उठा के नहीं पीऊंगा, अपने हाथ से रोटी नहीं खाऊंगा, बिना दिए। स्वाभिमान है। तो अब तुम्हारी हैसियत है कैसी है, तुम्हारा विल पावर कितना है, तुम कितना अपने आप को संभाल सकते हो, तुम्हारी खुद की औकात कितनी है कि पिताजी का सामान है हम उपयोग में नहीं लेंगे, हम खुद अपना खुद का कमा लेंगे। ये है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।